बलूचिस्तान में तकरीबन 45 सैनिक मारे जा रहे हैं पर डे। ऐसा चीफ की सीक्रेट मीटिंग हुई थी अमेरिकन डायस्पोरा के 5 लोगों से, जो कि पाकिस्तान आए थे। इस्लामाबाद में आने जाने का, रहने का, ठहरने का पूरा इंतजाम किया गया। बलूचिस्तान में जो गुस्सा है, मैंने वहां पर पुतले देखे हैं पाकिस्तान आर्मी के जलते हुए, पाकिस्तान के झंडे जलते हुए देखे हैं। अगर थोड़ी सी भी सपोर्ट भारतीय गवर्नमेंट कर दे बलूचिस्तान को, इट इज इन मैटर ऑफ आवर्स कि बलूचिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस खुद ही डिक्लेयर कर देगा। यहां तक बात कि वो जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उस सीक्रेट मीटिंग में आईएसआई चीफ ने बोला कि हम 35 से 45 मौतें पर डे देख रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ऐसे तो मानी गई है सरेंडर करने के लिए, पैंटे उतारकर सैल्यूट मारने के लिए। आज तो अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों के सामने उसे पैंटे भी उतारनी पड़ रही हैं, पैंटे क्या शर्टें भी उतारती हैं। और मैंने कई बार वीडियो देखी है जहां पर बुर्का डालकर भागते हुए आपको पाकिस्तान आर्मी के नापाक लोग दिख जाएंगे। दैट मीन्स बलूचिस्तान इज ऑल द क्रक्स ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। ऊपर से बलूचिस्तान में पर डे 35 से लेकर के 45 मौतों की खबरें रोज सामने आ रही हैं। चाहे तो बलूचिस्तान के लोग जो है वो स्टैंड ले सकते हैं खुद का, अगर भारत इसकी जरा भी मदद करे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो वैसे ही फट्टू है। जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान की आर्मी जो है वैसे तो मानी गई है सरेंडर करने के लिए, अपने शर्ट पैंट पहन के सैल्यूट करने के लिए, लेकिन भाई पाकिस्तान की आर्मी को इस समय शर्टें उतारनी पड़ रही हैं, पैंटें उतारनी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि वीडियोस भी सामने वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। ये जो है बुर्का पहन पहन करके पाकिस्तान की आर्मी भाग रही है बलूचिस्तानियों से, बीएलए वालों से। कहीं ये हम पर हमला ना बोल दे, कहीं ये हमें जान से मार ना दे। इनकी पतलूनें जो हैं वो गीली हो गई हैं इस समय। अब भारत जरा सा भी बलूचिस्तान को सपोर्ट करेगा तो बलूचिस्तान खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट स्टैंड लेकर के पाकिस्तान की आर्मी को मार गिरा सकता है। बलूचिस्तान एज वेल एज खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तानी सेना की, लेविस की या फ्रंटियर कोर की, एफसी की इतनी बड़ी डेथ रेशियो, क्या पाकिस्तान होल्ड ऑन टू बलूचिस्तान? क्या बलूचिस्तान दूसरा बांग्लादेश बन रहा है? जो वहां पर एट्रोसिटीज पाकिस्तान आर्मी ने अभी करनी शुरू करी हैं, जो उनकी लेडीज को उठा के लेके जाना शुरू कर दिया इन्होंने, दे आर नॉट गोइंग टू लीव देम एनीमोर की जो स्टेटमेंट है उनके उससे कि पाकिस्तान आर्मी भाग रही है, हर रोज मार खा रही है, जाने जा रही है। और जो वो बात थी कि उनकी आर्मी के लोग रिजाइन कर रहे हैं कि हमने मरने के लिए नहीं आए थे, हम तो पैसे कमाने आए थे यहां पर, वो भी बात सच हो गई कि यहां पर डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। एज फार एज बलूचिस्तान इज कंसर्न, मुझे लगता है कि हमें इस सिचुएशन को थोड़ा सा ईगल आई की तरह देखना चाहिए दूर से बैठकर। खैबर पख्तूनख्वा ऑल्सो द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, और वो एरिया ऐसा है जो हमेशा ही इमरान खान के कंट्रोल में रहा। आज भी वहां पर इमरान खान की जो लोग हैं वो दादा है वहां के, और इमरान खान ने तो पहले बोला कि मैं कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर कर ही छोड़ूंगा। हम भी वेट कर रहे हैं कि बाहर निकले, और ये जो हमारे से वादा किया था कि मैं सुमी जैन पाकिस्तान के 3 टुकड़े करके दिखाऊंगा, बस पैसे दे दो, हमने भी पैसे दे दिए। हम भी वेट कर रहे हैं कि हमारी जो कीमत है उसको अदा कब करेगा। जब पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ओपनली बोलती है कि हम कश्मीर के जो उग्रवादी हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं और हम उनके थ्रू आजादी लेकर रहेंगे, जब उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक टेररिज्म है, वो उनका एक मैनिफेस्टो है, उनके एजेंडा में लिखा हुआ है, ओपनली डिक्लेयर्ड है, अगर वो कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते? मोदी जी ने एक बार लाल किले से बोला था कि आई एम कंसर्न फॉर बलूचिस्तान, बस उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया। देना बहुत है, आपको सपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन आपने ये सपोर्ट ये स्टेटमेंट दे दिया, इफ यू कंटिन्यू वी विल आल्सो स्टार्ट, उसी दिन बलोची जो है वो भी और हिम्मत से काम करेंगे कि अब तो भारत भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। उनको हिम्मत चाहिए, बलोची फाइटर हैं, पिछले 75 साल से पाकिस्तान की नापाक आर्मी से वो लड़ते जा रहे हैं। दे डू नॉट नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, दे डू नॉट नीड आर्म्स एंड एम्युनिशन। उनको हिम्मत चाहिए कि उनके साथ कोई खड़ा है। बलूचिस्तान भी लिबरेट जल्दी से होगा और आपकी कश्मीर की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व होगी। ये वो जानवर है
जो उसको लातों से नहीं, डंडों से मार मार कर सीधा किया जाता है। अगर समझ आना चाहिए आपको, नहीं आएगी, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, बहुत सॉफ्टली हमारी गवर्नमेंट डील करती है। आप थोड़ा सा शिंजियांग में आकर देखिए यहाँ पर कैसे इनको सीधा किया जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, यही एक तरीका है जो इसराइल कर रहा है इनके साथ गाजा में, जो चाइना करता है शिंजियांग में, वही काम आपको भी इनके साथ करना पड़ेगा। कि रेबल्स को सपोर्ट कर पाएगी, महरम बलूच को सपोर्ट कर सकती है, बलूच लोगों को सपोर्ट कर सकती है पीसफुल मीन्स से, लेकिन जिसने आर्म रेबेलियन किया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि पीस पर चलती है, जो कि पीस के लिए हमेशा बोलती है, प्राइम मिनिस्टर भी बोल के आया कि दिस इज नॉट टाइम फॉर वॉर, तो किसी आर्म रेबेलियन को सपोर्ट कर पाएगी? क्या करना चाहिए? जरूर कमेंट में बताएं। रोहित भाई, थैंक्स या प्लीज या आपकी पीस में और उनके पीस में बहुत अंतर है। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, जिसके इंतजार में पूरी दुनिया इस वक्त नर्वस हुई बैठी है। अहम खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया है। आप क्या समझते हैं जो टैरिफ लगाया गया है ट्रंप की जानिब से, उस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं, पाकिस्तान पर इसका कितना असर पड़ेगा? ये आप समझ लें, ये हमारे लिए तो बिल्कुल, हमारी तो इकोनॉमी बिल्कुल ही भट्ठा बैठा देंगे। उसके लिए तो ये एक मुसीबत है। इंडिया को ये है कि इंडिया की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। अनिल चौधरी, मैंने ये जो एक इब्तदाइया दिया है कि इन मसाइल को हल इस्लाहात के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। आबिद, ये बताइएगा कि ये जो टैरिफ लगाए हैं, जवाबी टैरिफ भी लगाए हैं, किसी पर कितना परसेंट, पाकिस्तान पर 29%, इससे हमें फर्क क्या पड़ने वाला है, क्या होगा इससे? ये एक लूज लूज सिचुएशन है एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स के लिए, तो है ही है। भारत के साथ सबसे कम इस खत्ते के अंदर 26%, 26% सबके ऊपर ट्रेड वॉर की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया तीनों मुल्कों के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ्स हैं वो लगाए हैं। भारत के साथ सबसे कम इस खत्ते के अंदर 26%, 26%, पाकिस्तान पे आई थिंक 29%, बांग्लादेश से जो है वो इससे भी ज़्यादा है, आई थिंक 37% के करीब टैरिफ्स लगे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को क्यों नुकसान होगा, या पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत छोटी है, हमारी तो वो गए हाई टैरिफ्स जो है वो हम तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान कैन नॉट कम्पीट विद बांग्लादेश, वियतनाम एंड इंडिया इन टेक्सटाइल सेक्टर। ये अमेरिका ने हमें एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया हुआ था, और जिसे कहते हैं ना, जैसे बांग्लादेश का अब ड्यूटी फ्री एक्सेस है, अब पाकिस्तान जो है उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। सो हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उस पर फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तानी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर जो है वो उसको समझ नहीं आएगी इकोनॉमी बिल्कुल ही भट्ठा बैठा देंगे। इंडिया को ये है कि इंडिया की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया जो है वो जो इसके ऊपर 26% उन्होंने टैरिफ लगाया है, इंडिया के लिए चैलेंज ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ये आप ये भी समझ लें कि इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ बहुत बड़ा है और इंडिया इधर उधर मुड़ सकता है, लेकिन इमीडिएटली तो
जैसा कि आप सभी जानते हो कि हालात एकदम बद से बदतर हो चुके हैं। अब बलूचिस्तान की आईएसआई चीफ ने एक मीटिंग रखी थी, उसमें उन्होंने बताया कि 35 से लेके 45 लोग जो हैं आए दिन वो मारे जा रहे हैं अब पर डे। अब जो है इसको लेकर के बलूचिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर। भारत जो है जरा सा भी बलूचिस्तान की 10% भी मदद कर देगा तो बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो इतने बीएलए के लोग इतने बौखलाए हुए, इतने गुस्से में हैं कि पाकिस्तान का एकदम नामो निशान हटा देंगे 1-2 घंटे के अंदर ही। क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जो अन्याय किया है इन पाकिस्तान की आर्मी ने वो बिल्कुल खौफनाक है, दर्दनाक है। मासूम से बच्चों के ऊपर फायरिंग करी, मेहरंग बलोच को अरेस्ट करवाया, बेफालतू में भारत का एजेंट बताया। अगर भारत जरी सी भी इनकी मदद कर देगा तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, ये तो बिल्कुल सोचने से भी लोगों की रूह कांप जाएगी। क्योंकि बलूचिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है पाकिस्तान की और आर्मी के ऊपर। वहीं पाकिस्तान की आर्मी जो है मानी जाती है शर्ट पैंट पहन के सैल्यूट करने के लिए। पाकिस्तान की आर्मी मानी जाती है रिजाइन करने के लिए, सरेंडर करने के लिए हर चीज़ में। लेकिन अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आर्मी इस समय जो है शर्टें उतार रही है, पैंटें उतार रही है पाकिस्तान के अंदर, नंगे घूम रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी। इस वजह से क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रही है, पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी नहीं कर पा रही है। वहीं जो है इनकी वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं, बुर्खा पहन करके पाकिस्तान की आर्मी जो है वो भाग रही है, छुप रही है बीएलए वालों से, कहीं ये उनको उड़ा ना दे। अब जब पाकिस्तानी की आर्मी जब बलूचिस्तान के ऊपर ऐसे करती है तो क्या बलूचिस्तान वाले शांत रहेंगे? वो भी आकर रिएक्ट करेंगे ना। तो पाकिस्तान के अंदर इस समय एकदम दहशतगर्दी छाई हुई है।